बी ब्लेस्ड चर्च में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं पास्टर जॉन बैप्टिस्ट। आज एक बार फिर दोबारा हम परमेश्वर के वचन के साथ आए हैं और कुछ बातों को हम सीखेंगे जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर, हमारा आत्मा, हमारा मन, इन सभी चीज़ों में काम करेगा। और हम लोगों को इसमें ध्यान देना है और सीखना है और समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन दिया ही इसलिए है ताकि मनुष्य उस बात को समझे, स्वीकार करे और उसके अनुसार जब वो चलने लगता है तो वो अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख पाता है और अनुभव कर पाता है। और कई बार लोगों को गलत धारणा ये हो जाती है कि अगर हम परमेश्वर के पास आ गए तो सभी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास आएंगे वही एक सबसे बड़ी बात है, मगर उसके बाद उन चीज़ों को सीख कर समझ कर हमें आगे बढ़ना है। राइट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई जैसे कि आप बहुत सारे लोग जो है ना आर्मी में आज की डेट में अगर आप देखोगे फौज में भर्ती होना चाहते हैं। क्यों भर्ती होना चाहते हैं? क्योंकि फौज में भर्ती होने से क्या होगा कि उनको खाना मिल जाएगा और उनको रहने के लिए जगह मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा। उस धारणा के साथ फौज में भर्ती होने के लिए जाते हैं, ना कि देश के लिए कुछ करना। उसके लिए भर्ती होने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। बहुत कम लोग उनमें से हैं जो देश के लिए कुछ करना है। हम कल को देश के लिए हमें कुछ करना है और देश के लिए लड़ मरने के लिए हम तैयार हैं, देश को बचाने के लिए तैयार है। उस धारणा से फौज में भर्ती होने वाले की संख्या जो है बहुत कम है। जो इस धारणा से भर्ती होते हैं कि भाई हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी, उस धारणा में चलने वाले बहुत हैं। और कई बार ये हमारे परमेश्वर के राज्य में भी बहुत सारे लोग हैं कि भाई वहां जाएंगे तो हमारा ये ठीक हो जाएगा, वो जाएंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। मगर लोग इसमें अंदर घुसते हैं कि ये सोच के नहीं घुसते कि हम कैसे इस राज्य को करना। और परमेश्वर का मेन यही है कि हमें परमेश्वर उस राज्य में लाना क्यों चाहता है? क्योंकि हम औरों के लिए मददगार साबित हों, औरों को उठा सकें, औरों को उस राज्य में ला सकें। और हमें वो सिपाही बनकर, परमेश्वर के राज्य के वो सिपाही बनकर, वो सेवक बनकर हमें और लोगों को उस राज्य में लाना है। मगर क्या करें, हमारे जीवन में इतनी सारी उलझनें इतनी सारी हो जाती हैं कि उस उलझने में उलझे रह जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे और दूसरों को क्या बताएंगे? है कि नहीं है? तो ये है आज के स्टोरी है लोगों के जिंदगी का, और खासतौर से मसीह लोगों की स्टोरी यही है, क्योंकि वो खुद ही इतने उलझे पड़े हैं कि वो किसी को क्या निकालेंगे और किसी को क्या बताएंगे। अगर वो उलझे हुए लोग भी उलझे हुए लोगों को लेके आते तो और उलझ जाते हैं। और यही होता है। और खासतौर से जब जो लोग मसीह में नहीं है, जो लोग मसीह में आते हैं, वो लोगों के पास हमेशा एक ऑप्शन होता है। जैसे आप समझ सकते हो ना कि जैसे मिस्र से जब बाहर आए थे इजराइल लोग, तो उनके पास हमेशा एक बात थी कि हम मिस्र में वापस जा सकते हैं। तो वही वाला हिसाब किताब हो जाता है जब कभी भी आप उसमें ध्यान नहीं देते हो। तो और आज का जो ये वचन है जो मैं लेके आया हूँ, जो प्रचार में लेके आया हूँ, ये अगर आप इसको सही से समझते हो, सही से समझोगे, तो आपको एक ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगा, ऐसी चीज़ें करने के लिए मिलेगा जो आपको आपकी हर एक उस चीज़ का जवाब देगा और आप आगे बढ़कर कुछ अच्छा बेहतर कर सकोगे परमेश्वर के राज्य में। राइट। चलिए, अब क्या है कि इस प्रचार का टाइटल मैंने लिखा आशा की किरण। राइट। आशा की किरण मैंने इसका टाइटल रखा है। और क्योंकि हमारे पास कई बार आशा नहीं होती है, क्योंकि हमारे माइंड जो है, हमारा जो मन है, वो इतना ज़्यादा उथल फुथल रहता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। डिस्ट्रैक्टेड माने वो एक जगह पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए और उसको सोचने के लिए है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम कई बार उसमें वो जो माइंड जो है डिस्ट्रैक्टेड माने इतना ज़्यादा उलझा रहता है या भटका हुआ है हमारा मन कि वो ज्यादातर रियलिटी पे फोकस करता है या रियलिटी उसको लेके चलाता है। मतलब रियलिटी माने वास्तविकता जो हो रहा है अभी वास्तविकता में। राइट। वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में पैसे की कमी है, वास्तविकता में बीमारी है, वास्तविकता में रिश्ता ठीक नहीं है, वास्तविकता में ये चीज है, वास्तविकता में तो वास्तविक है, वो है आपके जीवन में। कोई ये नहीं कह रहा कि वो चीज नहीं हो रहा है, मगर आपका जो मन है वो आपके इन वास्तविकता की वजह से इतना ज्यादा भटक जाता है, इतना ज्यादा
उलझा हुआ है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। और खास तौर से मैं आप लोगों को इसमें तो नहीं समझा सकता। जब मन के बारे में बात करोगे तो आपको एक बात ये समझना है कि मन जो है इस बात के लिए बना ही नहीं गया है कि वो आपकी समस्या का समाधान लेके आए। हेलो, मन को इसका कैपेबल नहीं कि आपकी समस्या का समाधान लेके आए, क्योंकि वो समस्या का समाधान जब लेके आएगा तो वो क्या करेगा, और उलझाएगा आपको, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि समाधान कहाँ है या समाधान क्या है और कहां से लाना है समाधान। इसलिए वो समाधान नहीं लेके आता बल्कि उसको और उलझा देता है वो, और उलझा के आपको कभी इधर लेके जाता है, कभी उधर लेके जाता है, कभी ये करवाता है, कभी वो करवाता है। तो क्योंकि उसको पता ही नहीं कि करना क्या है, क्योंकि मन का सबसे मेन काम क्या है, आपके मन का काम है कि आपको बचाना है, आपको किसी भी तरह सुरक्षित करना है, मगर वो सुरक्षित के चक्कर में मार देता है बहुत सारे लोगों को है ना। उस सुरक्षा करने के चक्कर में ही सारी दिक्कत है। मैं उसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बात कर सकता क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मैसेज है और बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझाना पड़ेगा, और मैं इसको उसमें लाना भी नहीं चाहता हूं, मगर आपको यहीं पर मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आपका मन जो है, आपका जो दिमाग है या आपका जो सोच विचार है, वो उसका जो राज्य है वो ज्यादातर वास्तविकता पर निर्भर है। वास्तविकता के बारे में वो सोचता है, कैसे मुझे इस परेशानी से निपटा जाए, क्या जुगाड़ कर सकते हैं या क्या इसका निवारण हो सकता है, कि कैसे मैं इससे बाहर आ सकूं। तो यही उसका प्लान है। जितने बार आप उसको ठीक करने के चक्कर में रुको, उतना ही वो आपको क्या करेगा, वो आपको उतना ही वो मैटर देगा, उतना ही आपकी बातें बताएगा कि भाई ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ये सारी चीजें आप क्या, और वो क्या होता है वास्तविकता में जब आप उलझे रहते हो तो आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है, सही मार्ग नहीं मिलता। इसलिए लोग कभी यहां भटकते हैं, कभी वहां जाने के लिए बोलते हैं, कभी यहां जाने के लिए बोलते हैं, कभी कभी वो मेरे को ही बोलते हैं भैया हम यहां चले जाएं, भैया हम वहां कर लें, हम ये कर लें, वो कर लें। अब मेरे को पता रहता है कि भाई ये लोग ये बात क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि इनका मन इनको एक आइडिया दे रहा है, उस आइडिया को ये समझ रहे हैं कि ये ठीक आइडिया है और उस आइडिया के हिसाब से ये लोग करना चाहते हैं। यदि अगर मैं आप लोगों को मना करूं कि अगर ऐसा मत करो, तो आपका माइंड क्या करेगा, तुरंत ही कोई और आइडिया लेके आएगा। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं चाचा ठीक है आप करो, करके अनुभव करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये राइट वे है कि नहीं, ये सही मार्ग है या नहीं मार्ग है। अभी क्या होता है कि कई बार ये जो इन बातों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है कि आपको लग रहा है कि आपका माइंड जो है, आपका मन जो है आपका साथ दे रहा है, बल्कि मैं आपको बताऊंगा वो आपका साथ नहीं दे रहा है, बल्कि वो आपको उलझा रहा है, आपको परेशान कर दे रहा है, क्योंकि वो खुद ही परेशान है, उसको खुद ही पता नहीं है कि करना क्या है इसके। ठीक है ना, तो आपको ये उस पर ध्यान मत दिया करो ज्यादा, है ना, उस पर ध्यान नहीं देना। अभी जैसे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नर्मदा जी ने लिख के भेजा था कि मेरा दिमाग जो है उथल फुथल, 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ उन्होंने क्या बोला था, वो आप लोगों के लिए भी बहुत मदद करेगा। सिर्फ उन्हीं का कंडीशन नहीं है, सभी लोगों का कंडीशन ऐसे ही है। मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या लिख के भेजा था, उसका मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम निकाल के जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अवचेतन मन में क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग और मन में जंग छिड़ जाती है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि दिमाग, अब इन्होंने लिखा दिमाग और मन में जंग छिड़ जाता है। अब इतना क्लियर रखा है, दिमाग और मन, राइट। अब 2 चीजों को उन्होंने जोड़ा है इसके अंदर, दिमाग और मन में जंग छिड़ जाता है। और ऐसे में हम कैसे जान पाएंगे कि असल में हमें क्या चाहिए, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे अवचेतन मन और दिमाग में क्या फर्क है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आंसर मैंने ठीक से दिया नहीं था, वो मेरे को मालूम है, क्योंकि वो वहां पर लिखा नहीं जा सकता, और इसलिए मैं उसको अभी कवर कर रहा हूं। अब इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिख दी है 2-3 लाइन में, मगर उन चीजों को आप लोगों को मैं समझाता हूं। पहली बात तो दिमाग और मन में जंग छिड़ जाता है। अब पहली बात तो मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं, दिमाग क्या है और मन क्या है ना। दिमाग माने भेजा है कि नहीं है, मन माने आप हो, मन माने आप ही, मन माने पूरा मनुष्य हो, है ना। मन माने ही मनुष्य है, मनुष्य अगर मन नहीं है तो क्या है, मनुष्य नहीं है, ठीक है ना। तो दिमाग माने जो सोच विचार करने वाला दिमाग है, और मन माने मैं। अब इन दोनों के बीच में एक जंग है ना, दिमाग में और मन में एक जंग है। मन एक बात कह रहा है और दिमाग एक बात कह रहा
है ना। मन विश्वास करना चाहता है, दिमाग डरा रहा है ना। दिमाग डरा रहा है और मन विश्वास कर रहा है। कई बार मन डर रहा है, दिमाग विश्वास कर रहा है। तो ये जंग, इसी जंग के बारे में ये बात कर रहे हैं। ऐसे में हम कैसे जान पाएंगे कि असल में हमें क्या चाहिए? राइट, वेरी राइट। असल में हमें क्या चाहिए? असल में आपको क्या चाहिए? असल में अगर मैं बताऊं, असल में हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। असल में हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। और यही एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, असल में हमें कुछ नहीं चाहिए। है कि नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी चाहिए वो टाइम प्रति टाइम हमारे लिए आएगा और आता है और आएगा, और परमेश्वर उसको करेगा, है ना। और असल में हमें क्या चाहिए वो आपको तय करना। अगर आपको, ये उन लोगों के लिए है जो असल में क्या चाहिए, ये उन लोगों के लिए है कि आपने कोई लक्ष्य रखा है आपके पास। पहली बात तो आपने ये समझना है कि मेरा लक्ष्य मैंने रखा है। तो जब लक्ष्य आप रखोगे कि मैं ये हासिल करना है, तो वो आपको चाहिए, वो लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हो, वो चाहिए। और कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा उलझा हुआ दिमाग रहता है, तो हमें पता नहीं रहता कि हमें चाहिए क्या है। ओके ना। फिर उसके बाद लिखा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा अवचेतन मन और दिमाग में क्या फर्क है? अवचेतन मन में और दिमाग में क्या फर्क है? और मैंने लिख के भेजा था, अवचेतन मन आपसे बात नहीं करता, है ना। अवचेतन मन आपसे बात नहीं करता, पर दिमाग आपसे बात करता है। यही फर्क है ना। और बहुत बहुत ये सिंपल फर्क है, मगर और डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या अवचेतन मन में और दिमाग में क्या फर्क है। मगर आपको सिंपल वे में अगर आपको समझना है, तो अवचेतन मन आपसे बात नहीं करता है और दिमाग आपसे बात करता है। और इसमें एक और बड़ी बात क्या है, जो भी दिमाग बात करता है वो अवचेतन मन के अंदर छप जाता है। और अवचेतन मन बात नहीं करता, अवचेतन मन सिर्फ रिसीव करता है, ले लेता है। जो दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं वो अवचेतन मन में छप जाता है। और जब मन में छप जाएगा, जो बातें छप जाएंगी, और अवचेतन मन में जो भी बातें, अब दिमाग में जो भी बातें चल रही है वो अवचेतन मन में जब छप जाएगा, वो एक ना एक दिन बाहर दिखाई देगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी तुम अंदर बैठ के बात कर रहे हो, एक दिन छत के ऊपर से उसको ऐलान किया जाएगा या बताया जाएगा, क्योंकि ये उसी के बारे में बात कर रहे हो। ये उसी के बारे में बात करें कि कई बार हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो चीजें दिमाग में क्या चल रहा है किसी का पता नहीं चलेगा, मगर एक ना एक दिन वो दिमाग में जो चल रहा है वो बाहर जरूर आएगा, और उसको लाने वाला कौन है? वो अवचेतन मन है। ठीक है। तो इसीलिए ये प्रचार अवचेतन मन के बारे में नहीं है, वो तो सिर्फ उनको क्लैरिटी देने के लिए मैंने बताया, और इसके बारे में बहुत क्लैरिटी देना है चाहिए तो हम बाद में बात करेंगे। राइट। तो हम फिर वापस हम अपने प्रचार में जाते हैं। अभी ये जो मन जो मुरझा पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों को आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप बैठ कर ये प्रचार सुन रहे हो और अगर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है कि ये पास्टर जी हमेशा मन के बारे में बात करते हैं और परमेश्वर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो मन को बनाया किसने? परमेश्वर ने, है ना। बाइबल मन के बारे में बात करता है ज्यादा। आपका मन जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि मन की वैल्यू क्या होती है ना। अभी इस हफ्ते में मैं किसी से मिलने गया था, वो भी एक प्रचार करता पास्टर नहीं था, वो मेरे से बात कर रहा था, तो मैं उसके यहाँ का व्यक्ति है वो, तो यहाँ मैं बात कर रहा था, तो मैं अपने एकेडमी के बारे में उसको बता रहा था, माइंड मास्टरी एकेडमी करके। तो वो कह रहा था कि आपने इसको माइंड का नाम क्यों दिया। मैं उसको बता सकता था, मैं उसको ये बोल सकता था, सिंपल वे में बोल सकता था, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें खराब हो रही है वो मन की वजह से हो रही हैं सर, माइंड की वजह से हो रही हैं। अगर माइंड ठीक है तो लाइफ ठीक है, माइंड ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। तो माइंड को सही करना बहुत जरूरी है। यदि अगर शैतान को अगर आपके अंदर में कोई बात डालनी है तो वो कहां डालेगा? आपके माइंड में डालेगा। परमेश्वर को यदि अगर बात नहीं डालनी तो वो कहां डालेगा? वो आपके हृदय में डालेगा, है ना। तो माइंड को सही करना बहुत जरूरी, क्योंकि माइंड को सही करना नहीं आता तभी दिक्कत है। इसीलिए मैं माइंड के बारे में बात कर रहा हूं, और इंतजार करो, मैं परमेश्वर के बारे में भी अभी बात करूंगा। परमेश्वर और माइंड अलग अलग नहीं है, परमेश्वर ने माइंड बनाया। ओके। क्योंकि ऐसे कई बार सोच लेते हैं लोग कि हमेशा माइंड के बारे में बात करते हैं। जिस दिन आपका माइंड सही हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है। ओके। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि माइंड जो है, ये जो दिमाग जो है, हमारा दिमाग या माइंड समझ लो, मन जो है, ये हमेशा वास्तविकता के ऊपर निर्भर है।
इसलिए हम हमेशा वास्तविकता के बारे में सोचते रहते हैं, वास्तविक में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम, ये वास्तविकता क्या करता है? वास्तविकता ये काले बादल के जैसे आकर ढक देता है सब कुछ। अब आपको पता है ना, जैसे बड़ी दोपहरी में काले बादल जब ढक देंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कि रात हो गई है, बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। ये घर में भी लाइट जलाना पड़ जाता है कई बार, है ना। तो वो इतना पावर है उस बादलों में, उन काले बादलों में इतना पावर है कि वो भरी दोपहरी में अंधेरा कर सकते हैं वो। और यही होता है कि जब आपकी समस्या, वास्तविक की जो समस्या है, वो इतना इतना पावरफुल होता है कि वो आपको आपके जीवन में जो रोशनी है, आपके जीवन में जो विश्वास है, आपके जीवन में जो आशा है, उसे ऐसा ढक देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है आगे। इतना पावरफुल है वो वास्तविकता, वो जो समस्या है ना। मैं समस्या का नाम ना ला के वास्तविकता बता रहा हूं, क्योंकि वास्तविक में ये समस्या है जी हमारे पास ये समस्या, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, वास्तविकता है। और उस वास्तविकता ने क्या किया? उस वास्तविकता ने आपको काले बादल के जैसे उसने घेर लिया है। और वो बड़ी दोपहरी में जहां रोशनी है, जहां आशा है, जहां परमेश्वर का वचन है, जहां प्रचार है, जहां संगति है, वहीं पर ही आप इतने डर के माहौल में आप जीने लग जाते हो कि अब होगा क्या, है ना। तो ये जो काले बादल लोगों के ऊपर छाए हुए हैं, काले बादल जो आके आपको ऊपर घेर लेता है, इसको हटाएंगे कैसे, उसी के बारे में ये आज का प्रचार है। तो अगर आप इसको समझोगे कि इस काले बादल को हम हटाएंगे कैसे। ये काला बादल जब आ जाता है तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा हमें करना क्या है, क्या बोलना है, क्या करना है। कभी कभी प्रार्थना करने का भी नहीं मन करता, क्योंकि हमने तो प्रार्थना करा है और विश्वास किया है, मगर ये समस्या आ गई है, अब इसके बाहर आएंगे कैसे हम लोग, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं कैसे क्या होगा। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है आशा की किरण, है ना। इसका नाम रखा है आशा की किरण। काले बादलों को कैसे दूर करें काले बादलों को कैसे दूर करोगे। अब ये काला बादल आ गया है, अब आपको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है। देखो कई बार कई सारी समस्याएं हैं सर, ये दुनिया में बादलों को आते हुए हम रोक नहीं सकते। बादल आएंगे, कभी आएगा कभी जाएगा, बादलों का क्या है, बादल तो आएंगे, काले बादल भी आएंगे। कोई भी समस्या हमारे वजह से नहीं, किसी और की वजह से आ सकता है। अब ये बादल को हटाएंगे कैसे, अब मैं बताता हूं। अब ये जो बादल जब आ जाता है, काले बादल जब आ जाते हैं, वो हटते कैसे हैं, हटेंगे कैसे, बादल मूव कैसे होते हैं, मतलब बादल आगे बढ़ते कैसे हैं। बादल आगे बढ़ते हैं हवा से, है ना। तो अब ये जो काले बादल आ गए हैं, इनको हटाने के लिए एक तेज हवा चाहिए, है ना। और ये जो तेज हवा है वो आपको चाहिए, वो तेज हवा से ही आप इन काले बादलों को हटा सकते हो। और वो तेज हवा कैसे आपके लिए काम करेगा, क्या करेगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप थोड़ा सा होल्ड करो और कैसे ये काम करेगा, राइट। अब ये जो काले बादल आ गए हैं और इन काले बादलों को जो सब वास्तविकता के काले बादल, वास्तविकताओं के काले बादल, है ना। मेरे मुंह में तो सही से शब्द भी नहीं आते, फिर भी मैं प्रचार करता हूं ताकि आप लोग समझ सकते। रियलिटी, इन इंग्लिश में बोला जाए रियलिटी, द डार्क क्लाउड्स ऑफ रियलिटी, है ना। अब ये जो डार्क क्लाउड ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के काले बादल जब आ जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हमें हवा चाहिए। तो वह हवा क्या काम, कैसे, कहां से लाएंगे उस हवा को, वो तेज हवा जो उस काले बादलों को हटाएगा, उसी के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है ना। मैं चाहूंगा कि आप लोग यूहन्ना की पुस्तक में जाए, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 8वां वचन। यहां पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत एक बात बोल रहे हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा, मगर इससे कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें ये बातें और डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे इस वास्तविक के बादल को हम हटा पाएंगे, राइट। देखिए अब यहां पर यूहन्ना 3 अध्याय और 8वां वचन यहां लिखता है, हवा जिधर चलती है उधर चलती है। अब हवा जिधर चलती है उधर चलती है। हवा को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। हवा जिधर, हवा की मर्जी है, हवा जहां चलना वहां चलेगा, ठीक है। देखो कितना करेक्ट बताया है आपको, है ना। हवा चाहिए, हमें हवा चाहिए इस काले बादल को हटाने के लिए, मगर हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। हवा जिधर चलती है उधर चलती है, और तू उसके शब्द सुनता है। शब्द माने आवाज को सुनता है, मतलब कि जब हवा चलेगी तो आवाज आएगा, है ना। आवाज आती है ना, हवा चलने की आवाज। तो परंतु
नहीं जानता है कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि हवा चलती है और हवा को जब आप देखते हो और वो हवा की आवाज आता है, सिर्फ आवाज सुनाई देता है, हमें नहीं पता वो कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। ऐसी ही हवा आपको चाहिए, आपको वो हवा चाहिए, आपको नहीं पता कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, मगर वो हवा जो आपके काले बादलों को आपके जीवन के ऊपर से हटा दे। वो काले काले बादल, वो दुख के बादल, डरावने बादल, वो काले बादल को आपके जीवन से, आपके सर के ऊपर से, आपकी लाइफ के ऊपर से वो उसको हटा दे और उसको दूर कर दे, है ना। वो हवा के बारे में बात हो रही है। हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह वैसा ही है। अब क्या कहने का मतलब, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वो इस हवा के जैसा है। ये हवा उसके अंदर काम करता है। ये हवा, और ये हवा कुछ और नहीं है जिस हवा के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। ये हवा कोई और नहीं है, ये पवित्र आत्मा है हमारे अंदर का। ये पवित्र आत्मा जब काम करेगा, हमें नहीं पता वो कैसे काम करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, मगर ये करेगा काम। कहां से आया, क्या करेगा मालूम नहीं है, मगर ये पवित्र आत्मा जो आपके अंदर जो हवा बनकर, तूफान बनकर, है ना, है? बहने दे इस हवा को, है ना, छू ले तू हर दिल को। तो वो गाना भी है ना, आप पवित्र आत्मा में, तो वो हवा तूफान को आने दे, है ना, तूफान को आने दे बोल रहा है वो उस गाने में, है आप पवित्र आत्मा वाले गाने में, तूफान को आने दे, हवा को आने दे। तो ये हवा कोई और नहीं है, ये हवा पवित्र आत्मा जो जो कोई आत्मा से जन्मा। यदि अगर आप आत्मा से जन्मे हो तो आपके अंदर ये हवा है, और ये हवा जो आत्मा का, जो पवित्र आत्मा की जो पवित्र आत्मा को जो सामर्थ्य है, ये उन काले बादलों को हटाने में आपकी मदद करेंगे। उनको हटाएंगे, यहां से आपके ऊपर से हटाएंगे वो, है ना। देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं, पहले शुरुआत में आपको लग रहा था कि मैं मन के बारे में बात कर रहा हूं। सिर्फ मन के बारे में मत सोचा करो। मन जो है कनेक्टेड है सभी चीजों में, है ना। हम जब बाइबल कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हमेशा आपको समझ में आना चाहिए, हम तीन हैं, शरीर, आत्मा और मन। तो तीनों को कवर करना पड़ता है। अभी आत्मा के बारे में बात कर रहा हूं, पहले मन के बारे में बात कर रहा था, शरीर के बारे में भी बात करता हूं, ठीक है ना। तो हम आत्मा, मन और शरीर है, तो इन तीनों चीजों को कवर करना है। और मन का चैप्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पर सारे नाना प्रकार की दिक्कत और परेशानी उधर ही है ना। तो ये जो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है ना, इसे आपको हटाना है। अब ये पवित्र आत्मा काम करेगा कैसे? ये हवा मेरे अंदर, मैं आत्मा से जन्मा हुआ हूं, व्यक्ति हो, है ना। कितने लोगों को विश्वास है कि आप आत्मा से जन्मे हो? है? आत्मा से जन्मे हो आप? अगर आत्मा से जन्मे हो तो ये हवा आपके अंदर है, ये पवित्र आत्मा का हवा आपके अंदर है, ये पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर है। और ये पवित्र आत्मा का काम कैसे करेगा? ये विश्वास का आत्मा है ना। तो ये काले जो बादल हैं, ये डर के बादल हैं, है ना। तो ये डर के जो काले बादल आ गए हैं, इन डर के काले बादलों को हमें हटाएंगे कैसे? ये डर के काले बादलों को हम विश्वास की उस हवा से उसको हटाएंगे यहां से। कितने लोग कहते हो कि हां, मैं ये डर के काले बादलों को अपने विश्वास की हवा से उसे हटाऊंगा मैं। और ये करना पड़ेगा आपको दोस्तों, ये पास्टर नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। जिसको हटाना है उसको, जिसके जीवन में है उसी को करना पड़ेगा ये, है ना। जीने की इच्छा है आपको, बढ़िया जीने की इच्छा है, बेहतरीन जीने की इच्छा है, कामयाबी से जीने की इच्छा है, परमेश्वर के राज्य में जीने की इच्छा है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो दिन इस्तेमाल करो उस हवा को जो आपके अंदर आया है। तूफान आपके अंदर आया हुआ, हवा आया हुआ आपके अंदर बहुत ही बेहतरीन हवा है, और वो हवा है पवित्र आत्मा का हवा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस हवा के चिन्ह के तौर में बोला जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन काले बादलों को, उन डरावने काले बादलों को, उन दिक्कत वाले काले बादलों को, उन परेशान वाले काले बादलों को आप हटा सकते हो। ये परमेश्वर का वचन आपको आज दे रहा है और आपके लिए बोला गया है। इसके ऊपर उसके ऊपर उम्मीद करने की बजाय आप उस पवित्र आत्मा को विश्वास करो जो आपके अंदर है, और उस विश्वास के द्वारा उस हवा को रिलीज करो ताकि वो काले बादल आपसे हट सके। इतने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है आप लोगों को समझ में? तो ये आपको करना पड़ेगा। आप सुनकर भूल जाओगे इसको, और सुनकर फिर भी डरते रहोगे, और उस काले बादलों को कुछ नहीं करोगे। कहीं से भी हवा आएगी, कोई दूसरा पास्टर प्रार्थना कर देगा, कोई और प्रार्थना कर देगा, तो काले बादल हट जाएंगे। बेटर यह है कि उनका इंतजार करना बंद करके
ऐसा कुछ होने के लिए बंद करके आप उसे हटाने की कोशिश करो। आप उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसको उन उन शब्दों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उस काले बादलों का, विश्वास के हवा, विश्वास की बातें, विश्वास का वचन, है ना। तो उसको जब आप बोलोगे, अंगीकार के तौर पर बोलोगे, तो वो काले बादल आपके ऊपर से हटेंगे। कितने लोग विश्वास करते हो वो काला बादल हमारे ऊपर से हटेगा, और मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ये काले बादलों को मैं हटाऊंगा या हटाऊंगी। ये आपने निर्णय लेना है। इसलिए मैं सभी को चर्च में आने के लिए बोलता हूं। ये घर में बैठकर आपको कोई आके नहीं सिखाएगा। जब आप यहां पर आओगे तब आपको समझ में आएगा, ओ अभी काले बादल मेरे ऊपर है, वो डर के काले बादल मेरे ऊपर है, उस काले बादल को हटाना है। और मेरे पास वो सामर्थ्य है, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, क्योंकि मैं आत्मा से जन्मी हूं, तो मेरे अंदर वो आत्मा है, और उस आत्मा के द्वारा ये काले बादल मेरे ऊपर से हटेंगे। आशा करता हूं समझ आ रहा है आप लोगों को। आप इस प्रचार के साथ आगे बढ़ रहे हो है कि नहीं? तो समझ रहे हो आप लोग कितने लोग रेडी हो करने के लिए हैं? सबसे पहले जितने लोग आप जो आत्मा से जन्मे हो, अपना हाथ उठाए और हाथ उठाकर बोलो कि मैं आत्मा से जन्मा हूं और मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। बोलो, दोबारा बोलो, मैं आत्मा से जन्मा हूं या जन्मी हूं और मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। मैं आत्मा से जन्मा हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है और पवित्र आत्मा तूफान के जैसे, पवित्र आत्मा हवा के जैसे, वो उन काले बादलों को वहां पर रहने नहीं देगा। और जब वो काले बादल हटेंगे मेरे दोस्तों, है ना, अभी ये काले बादल की वजह से आपको रोशनी नहीं दिखाई दे रही, काले बादलों की वजह से वो आशा की किरण नहीं नजर आ रहा, वो काले बादल बड़ी दोपहरी में जो जहां धूप का जो इतना बड़ा तेज है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो काले बादल ने सूरज को ढक दिया। क्योंकि काले बादल क्या करता है, वो सूरज को ढक देता है, सूरज के आड़ बीच में आ जाता है। और जब सूरज नहीं दिखाई देता है ना, सूरज माने कौन? प्रभु यीशु मसीह, रोशनी, किरण, है ना, उस किरण को रोक देता है, वो चंगाई की किरण को रोक देता है, आशा की किरण को रोक देता है वो काले बादल। और वो काले बादल जब हटेगा तो आपको पता चलेगा कि वो किरण दोबारा आपके शरीर में टच करने लगेगा, है ना। कई बार आपको अभी डॉक्टर लोग बोलने लगे कि भाई एक काम करो, आप धूप लिया करो अच्छे से, दोपहर का धूप लिया करो, दोपहर का धूप शरीर में पड़ना चाहिए। देखो धूप, सूरज जो है इतना दूर होने के बावजूद भी वो आपके शरीर में काम कर सकता है। सूरज अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या होगा, सभी कुछ खत्म हो जाएगा। तो सूरज माने प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह सूरज की किरण है हमारे लिए, पर परमेश्वर का पुत्र है वो हमारा, और वो उसकी रोशनी के आगे कुछ भी नहीं है। और वो रोशनी कई बार वो आड़े आ जाता है ना, कई बार वो आड़े आता है ना। कई बार हम लोग वो गीत गाते हैं ना, प्रभु तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कभी कभी यूं लगता है कि वो नहीं है, मगर फिर भी हमें विश्वास है कि वो यही है। तो कई बार वो काले बादल हमारे मनों में, हमारे हृदय में डर, संदेह, दिक्कत, परेशानी, विरोध, ये सब पैदा कर देता है, मगर आपके पास सामर्थ्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको हर एक समस्या में जीवन में हमें रोज का एक प्रैक्टिस है हमारा, कि हम क्या चयन करते हैं, क्या चूज करते हैं। हम विश्वास को चुन रहे हैं या डर को चुन रहे हैं, है ना। विश्वास को चुन रहे हैं या डर को चुन रहे हैं, विश्वास को चुन रहे हैं या डर को चुन रहे हैं। तो ये हमें हर रोज का एक डिसीजन कर लेना है, और हर बात के ऊपर डिसीजन करना है कि इस वक्त मैं किसको चुन रहा हूं, मैं विश्वास को चुन रहा हूं या डर को चुन रहा हूं। जब आप डर की बजाय विश्वास का चयन करेंगे, विश्वास को चुनेंगे, तो आपकी जीत होगी। जितना ज्यादा डरते रहोगे उतना ज्यादा डर आपकी लाइफ में पैदा होता रहेगा, और आप बाहर नहीं आ पाओगे। उतना ज्यादा बादल जो है ना काले होते चले जाएंगे, है ना। मगर आपको क्या करना है, मुझे विश्वास करना है, मेरे को डरना नहीं है कि क्या होगा, देखा जाएगा जो भी होगा, है ना, देखा जाएगा जो भी होगा, मगर मुझे विश्वास करना है, मुझे डर के ऊपर विश्वास को रखना है। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है ना। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये जो भय पर विश्वास लिखा है, फेथ ओवर फियर, ये लिखा है, तो इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। कई बार ये बड़ा ध्यान से सुनने वाला एक बात है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ये सभी लोग सुने ध्यान से, और इसे सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसे हमेशा याद भी रखें। कई बार हमें लगता है कि जब भी कोई हमारे जीवन में कोई समस्या आ गया, कोई दिक्कत आ गई, है ना, हमें ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर इस टाइम पर बताएगा कि वो परमेश्वर है,
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इससे परमेश्वर को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या में परमेश्वर शक्तिमान है या नहीं है, इस बात की तर्क है ही नहीं है। इस बात का बात करना भी बेकार है कि परमेश्वर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, परमेश्वर चंगा करेगा या नहीं करेगा, परमेश्वर ये देगा कि नहीं देगा, परमेश्वर के द्वारा होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है यदि अगर तुम ऐसे सोचते हो तो तुम अभी तक मुझे ठीक से समझ नहीं पाए हो। परमेश्वर हमेशा सर्वशक्तिमान है। और दूसरी बात है, यदि अगर उसको 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 साबित करने की भी जरूरत नहीं कि वो सर्वशक्तिमान है ना। याद है ना आप लोगों को, वो दानियल के 3 दोस्तों को आग की उसमें डाला था, उन्होंने क्या कहा कि कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर हमारा नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। हेलो, है ना। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि चाहे परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, मगर हम इस ये जो वास्तविकता, इस समस्या के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम विश्वास करेंगे। कितने लोग कहते हो समस्या के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम लड़ेंगे, हम विश्वास करेंगे और अंत तक विश्वास करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर करता है कि नहीं करता है। और ये भी परमेश्वर करता है नहीं करता ये भी बोलना ठीक नहीं है। कई बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं, मगर मेरा यह मानना है कि ये जो टेस्ट जो है ये परमेश्वर का टेस्ट नहीं है, हमारा टेस्ट है ना। ये हमारी परीक्षा है, ना कि परमेश्वर की। परमेश्वर अब ये परेशानी हो गई है, ये दिक्कत में आ गए हैं, आप देखते हैं कि आप सच में परमेश्वर हो या नहीं हो, आप सचमुच सर्वशक्तिमान हो क्या नहीं हो। अब मुझे पता नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर, ये दिक्कत इतनी बढ़ गई है, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। परमेश्वर कहता है कि ये टेस्ट मेरे लिए नहीं है, ये बल्कि तेरे लिए है। अब तेरे को ये समझना है कि तेरे को अभी चयन करना है कि तेरे को डरना है या विश्वास करना है। अभी ये समस्या से ओवरकम करने से, समस्या को जय पाने से तू समझ पाएगा कि तू कितना सर्वशक्तिमान है, तू कितना शक्तिशाली है। जब भी तेरे को पता चलेगा कि तू कितना पावरफुल है, और तेरे को यह भी पता चलेगा विश्वास में कितनी ताकत है। ये टेस्ट बल्कि परमेश्वर के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए है। और हमें ये प्रूव करना है। हम पावरफुल हो जाते हैं जब हम एक समस्या आती है और उस समस्या पर विश्वास के द्वारा जय पाते हैं, तो हम सामर्थ्य हो जाते हैं, ना कि परमेश्वर हमेशा से सामर्थ्य है। और ना ही परमेश्वर को प्रूव करने की जरूरत नहीं कि वो पावरफुल है या नहीं है। परमेश्वर हमेशा पावरफुल है, परमेश्वर हमेशा सब कुछ कर सकता है, मगर ये टेस्ट हमारे लिए आया है, ये समस्या हमारे लिए है। और परमेश्वर कहता है यदि अगर तुम मेरे पर विश्वास करता है, यदि अगर तुझे पता है कि मैं कर सकता हूं या कर सकता हूं, तो देन तू एक्सरसाइज कर इस पावर को, और विश्वास कर कि मैं विश्वास कर कि ये तेरे लिए काम करेगा। और जब तू जीतेगा तो ये जीत तेरी है, ना कि परमेश्वर की। परमेश्वर को जीतने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी हारा ही नहीं है। परमेश्वर को हारने की डर भी नहीं है। परमेश्वर सब कुछ, मैं कहता हूं सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। वो सर्वशक्तिमान है, उसने पूरी दुनिया बनाई है और उसने हमें बनाया है ना। ये सब कुछ हमें सीखना है। तो आप क्या कर रहे हो, डर रहे हो या विश्वास करोगे? विश्वास को चुनो, है ना। विश्वास को मानो, विश्वास को अपने हाथ में लो, विश्वास को अपना लेकर, और ये मानो कि आपके अंदर हवा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर। आप इस हवा से सारे दुख और बादलों को दूर कर सकते हो, दुख के बादलों को हटा सकते हो, आप भय के बादलों को हटा सकते हो। आप ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप इसे करो अपने लाइफ में जाकर, तब देखो पावर आपके जीवन में काम करने लगेगा। मगर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ चले जाएं, वहां चले जाएं, इससे बोल दें, उससे बोल दें। मैं कहता हूं ये सब टेम्पररी है दोस्तों। जिस दिन आप ये समझ पाओगे कि आपके पास क्या है, तब आपको आगे बढ़ोगे, तब आप सामर्थ्य से आगे बढ़ पाओगे और कर पाओगे सारी चीजों को, है ना। कितने लोग समझ रहे हो? है पावर आपके अंदर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है आपके अंदर सामर्थ्य है। और आप कहते हो कि परमेश्वर मेरे पास सामर्थ्य है, और मेरे ऊपर जितने भी बादल हैं जो मेरे ऊपर हैं, जो मेरे को रोशनी को देखने नहीं देता या मेरे आशा की किरण को ढक देता है, मैं उन सभी को हटाकर मैं हमेशा आपकी ओर ताकता रहूंगा। और मेरे लिए जीत ही जीत है और जय जय है। मेरे को यीशु के नाम में मेरी जय है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगा आप लोगों को कि मैं अभी एक बात बताना चाहता हूं कि कई बार ये जो हम बाहर लोगों से निर्भर हैं, बाहर लोगों पे निर्भर रहते हैं। मैंने हमेशा से हमारे चर्च में हमेशा एक ही बात सिखाई है कि आप किसी पर निर्भर मत रहो। आपके पास कुछ है जो आपको निर्भर करने की जरूरत नहीं है, आप ही के पास कुछ है। राइट, मैं अब आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं जो आपको समझ में आए। हम सब लोग ये वचन पढ़ते हैं मगर इनको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। आप सब लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 4 वचन में जाओ।
पहला यूहन्ना 4:4। सब लोग, जितने भी लोग बाइबल हैं, सब लोग ओपन करें। और ये बाइबल का सबसे बेहतरीन वचन है। इवन अगर किसी को बाइबल इतना पता भी नहीं तो ये वचन तो कुछ सब कई बार आपने चर्च में सुनते हैं, और ये इसको कई बार लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं, मगर इसको समझेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे और बहुत कुछ उनके जीवन में होने लगेगा। राइट, अभी इस वचन को लेकर मैं कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, यहाँ लिखा है, हे बालकों, यूहन्ना लिख रहा है, चर्च वालों को लिख रहा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो। कितना बढ़िया लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हम इन सब चीजों पर आज इस बात नहीं करेंगे। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई, इस पर नहीं बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है वो बड़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो समस्या, जो रियलिटी, जो वास्तविकता जो आपको इतनी बड़ी लग रही है संसार में, है ना, संसार में जी रहे तभी तो ये सारी चीजें इतनी बड़ी लग रही है। अगर इस संसार से बाहर जाएंगे तो हमारी कोई लेना देना नहीं है इस समस्या से कोई लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ रहते हैं तभी इतनी सारी समस्या है। राइट, यहाँ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने परिवार है, हमारा ये है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो उन्हीं चीजों से समस्या में जुड़े हुए। अब वो ये कह रहा है कि जो इस संसार में है, इस संसार में क्या है? इस संसार में समस्या है। इस संसार में क्या है? समस्या है। इस संसार में क्या है? विरोध है। इस संसार में क्या है? भेदभाव है। इस संसार में क्या? कंपटीशन है। इस संसार में क्या है? सब चीजें जो सही नहीं है वो इस संसार ने गिर रखा है, संसार में फैल रहा है, वो है ना, बढ़ता ही जा रहा है। अब तो मूर्खता बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं है? अब ये संसार में ये सारी चीजें हैं, मगर वो ये कह रहा है कि मगर यूहन्ना कह रहा है क्योंकि जो तुम में है वो संसार में जितनी भी चीजें, जो भी चीज आप संसार को बोलो, उससे भी बड़ा तुम में। अगर तुम ये कहते हो कि संसार बहुत अच्छा है, मैं कहता हूं उससे भी बहुत अच्छा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम कहते हो संसार में बहुत धन है, मैं कहता हूं उससे भी बड़ा धनी तुम्हारे अंदर है। अगर तुम कहते हो कि संसार में सब कुछ ब्यूटीफुल है, मैं कहता हूं उससे भी ब्यूटीफुल तुम्हारे अंदर है ना। जो भी तुम बोलोगे, अगर तुम कहोगे कि संसार बहुत खराब है, मगर कहता हूं उससे बड़ा तुम्हारे अंदर है, वो बुरे से भी बड़ा तुम्हारे अंदर, जो बुराई को जय पा सकते हो तुम, है ना। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि अभी जो तुम में है उससे जो संसार में बड़ा है। अब ये मतलब ये है कि ये जो काले बादल जो आ रहे, ये समस्या जो आपके जीवन में आई है, ये दिक्कत परेशानी जो आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, उससे भी बड़ा कोई आपके अंदर वास करता है दोस्तों। और आपको ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये बड़ा कौन है। आप सभी लोगों को पता, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं। हमारे उनके आत्मा के तौर पर वो हमारे अंदर आए हैं, आत्मा के तौर पर वो हमारे अंदर आकर हमारे अंदर वास करते हैं, और वो बड़ा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम जो हमारे अंदर जो है उसे बड़ा ना मानकर हम अपनी समस्याओं को जो बड़ा बनाते हैं, तभी हमारी हार हो जाती है, तब हम हार जाते हैं। तब हम क्या करते हैं? हार जाते हैं, क्योंकि हमने वास्तविकता को बड़ा कर दिया, इस समस्या को बड़ा कर दिया। और जब हम समस्या को बड़ा कर देंगे तो क्या होगा? वो बड़ा है, जो मेरे अंदर है उसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरे अंदर जो बड़ा है उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। मेरे अंदर जो बड़ा है उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूं या सोच रही हूं कि मैं इधर भाग जाऊं, उधर कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, है ना। मगर मेरे अंदर बड़ा है, मेरे अंदर जो बड़ा है वो मेरे को रास्ता दिखाएगा। कितने लोग कॉन्फिडेंट हो, आपको रास्ता नहीं पता है, आपको मालूम नहीं है क्या करना है, मगर आपको सिर्फ इतना पता है कि आपके अंदर बड़ा है, वो आपको रास्ता दिखाएगा, है ना। वो बड़ा भाई है हमारा, है कि नहीं है? वो प्रभु है हमारा, उद्धार करता है हमारा, वो मसीहा है हमारा, और वो आपके अंदर वास करता है, कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर वास करता है। और उसे छोड़कर, जब आप उसे छोड़कर इधर उधर भटकते रहोगे, और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान लगाने की जगह आप अपने दिमाग में अंदर जंग
पैदा करने लग जाओगे, दिमाग आपका भटकाता रहेगा और दिमाग आपका भटकता रहेगा, तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि मेरे अंदर जो बड़ा है वो मेरे लिए रास्ता बना सकता है, मेरे लिए रास्ता बना रहा है या मेरे लिए रास्ता बना सकता है, वो मेरे लिए मार्ग दिखा सकता है, वो आप फेल हो जाते हो और जिसके वजह से उस समस्या से बाहर नहीं आ पाते लोग। मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों को बताया था अगर परमेश्वर अगर हमें एक जादू की छड़ी दे देते बहुत अच्छा था, पर उन्होंने जादू की छड़ी नहीं बल्कि हमारे हाथ में एक क्रूस दिया है, मसीहा हमें दिया है ना, मसीहा दिया है ना। याद है ना आपको, मूसा को एक छड़ी दी थी और उसने छड़ी फेंकी थी तो सांप बन गया, और भी बहुत सारे लोग वहां के मिस्र लोगों ने भी सांप बना लिया था, मगर क्या हुआ, मूसा के सांप ने सारे सांप को निगल लिया। और मैं बता रहा हूं आपके पास वो छड़ी है, आपके पास वो जादू की छड़ी है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो चीज है जो दुनिया में नहीं है, वो सभी समस्या को निगल लेगा और आपको आशीषित बना देगा। मगर शर्त यह है कि क्या आपको पता है कि आपके अंदर एक बड़ा वास करता है, आपके अंदर एक सर्वशक्तिमान वास करता है, आपके अंदर यीशु मसीह वास करता है। इस समस्या ये जो समस्या है और ये सारी चीजें इसको नहीं कर सकता, बल्कि आपके अंदर संसार से भी बड़ा आपके अंदर है। ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, ये दिक्कत, ये परेशानी, ये सब कुछ इस संसार में है, मगर मेरे अंदर जो है ये उन सभी चीजों से भी बड़ा मेरे अंदर वास करता है। और मैं बताऊं आपको, कई बार बहुत सारे मसीह परिवार वाले भी इन सच्चाइयों पर निर्भर नहीं रहते, ना ही इस पर ध्यान देते हैं। और यही जो आपके अंदर है ना, वही आपका समस्या का समाधान करेगा दोस्तों। आपको लग रहा है कि आपका दिमाग करेगा, मैंने पहले भी बताया आपका दिमाग के पास समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान आपके अंदर जो बड़ा वास करता है उसके पास है, और उसके पास हम जाते नहीं है। मैंने बताया ना, पिछली बार भी मैंने दिमाग के बारे में बात किया था कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, और जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो एक के बाद कोई ना कोई उलझन में फंसे रहते हो। मगर आपको अपने दिमाग की बातों को सुनकर, कम करके, बंद करके आपको इस बड़े जो आपके अंदर वास कर रहा है उसके पास जाना चाहिए, और उसके पास आकर उसके पास आपका समस्या का समाधान है ना, उसके पास आपका समस्या का समाधान है। क्या आपने उस बड़े अब जो आपके अंदर है उसका आदर सम्मान किया है? वो एक अलग चैप्टर है उसको ध्यान नहीं देते, उसको पर ध्यान ही नहीं है लोगों को। ध्यान सब किस बात पर है? वो काले बादल पे, क्योंकि काला बादल ने रोशनी को ढक रखा है, इसलिए नाउम्मीद बातें करते हैं, इसलिए उनके पास कोई होप नहीं है, आशा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उस काले बादल ने उनको वो रोशनी ढक दिया है। और कई बार ये जो प्रचार है, परमेश्वर का जो प्रचार है, जो वचन है, चर्च में जब आके सुनते हैं, ये आपके उन काले बादलों को हटाता है, दिखाता है, देखो रोशनी है, बस आपको काम करना है ना। कितने लोग कहते हैं कि मेरे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है, मेरे अंदर जो है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा रहता है। आप बोल सकते हो मेरे अंदर रोशनी है ना। पहले मैंने आपको बताया था आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो हवा है, और वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा यीशु के जाने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे अंदर आकर वास करते हैं, और वो आपके पास सामर्थ्य है, आप कर सकते हो उसको, राइट। किधर वो समझ में आ रहा है? तो अपने समस्या के बारे में ध्यान देना बंद करके अपने अंदर जो प्रभु यीशु, जो पवित्र आत्मा, जो सामर्थ्य, जो बड़ा है, उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए मेरे दोस्तों। उस पर ध्यान देना शुरू करो, उस पर ध्यान देना शुरू करो, उस पर ध्यान देना शुरू करो। जब आप उस पर ध्यान दोगे, उसके साथ संगति बनाना शुरू करो। हम अपनी सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, मगर ये जो बड़ा है उसके साथ हमारी दोस्ती, हमारे साथ दोस्ती तो छोड़ो, दोस्ती तो क्या क्या कर सकते हैं, मगर उसके साथ हमारी बातचीत ही नहीं है। बातचीत सब उन लोगों के साथ है जो हमें और डरा रहे हैं या हमें और जुगाड़ बता रहे हैं, मगर हमें वो सब कुछ बंद करके, इसलिए बाइबल बताता है शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर, जो मैं ही बोला ना, वो मैं ही आपके अंदर बैठा हुआ है, और वही इस संसार का सबसे बड़ा है दोस्तों। और वो बड़ा है, इस संसार की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबसे बड़ा है, उस पर जय पाया है उसने, और इसलिए वो बोलता है तुम परमेश्वर के हो और तुमने जय पाया। जय किससे पाई? संसार के इन सारी समस्या, इन वास्तविकताओं से जय पाई है। हेलो, तो आपको करना क्या है? अपने ध्यान इन सभी चीजों से हटाओ, सभी चीजों से हटाकर दिमाग और मन में जो जंग है उसको खत्म करके अपना ध्यान
परमेश्वर जो बड़ा है उस पर लेके आओ। और ये जो अपने उस पर लाने का कैसे लेके आएंगे? ज्यादा बाइबल पढ़ने लग जाओगे, ज्यादा प्रार्थना करने लगोगे, इससे नहीं हो पाएगा। इस पे ध्यान नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ता है आपको। और मैं वो आऊंगा तो सिखाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा बाइबल पढ़ना चाहिए। कई बार बाइबल पढ़ते पढ़ते ही लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि हमने बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। बाइबल जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है लोगों का, क्योंकि उसका सही तरीके से जब इंटरप्रेट करोगे, सही तरीके की व्याख्या नहीं पता आपको, है ना। सही से मालूम नहीं है कि क्या लिखा है, सही से समझ नहीं पाओगे उसमें क्या लिखा है, कैसे आपको सही मार्ग मिलेगा। सोचते हैं कि पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, है ना। बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं बोल रहा हूं, बाइबल पढ़ो, जो चीजें समझ आ रही है उसको पढ़ो। मैंने पहले भी बोला आपको, बाइबल पढ़ के उसके बाद समझना है आपको। अगर समझ के साथ पढ़ते हो तो ठीक है, सिर्फ काम के लिए पढ़ना वो नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने अंदर जो ये जो बड़ा है उसके साथ आपने अपना कनेक्शन बनाना है, आपको उसके साथ जुड़ना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। खत्म करने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूं, आप इस स्लाइड को देखिए। ये लिखा देखिए, मैंने बनाया है, ये जो तुम में है वो चंगाई है। तुम में जो है वो चंगाई है, तुम में जो है वो प्रेम है, तुम में जो है वो निडर है, तुम में जो है वो शक्तिशाली है, तुम में जो है पुनर्जीवित है, तुम में जो है अनंत पूर्ण है, तुम में जो है शांतिपूर्ण है। मगर ये सब छोड़ के हम क्या करते हैं, हमारे हम जो है बिल्कुल विपरीत हैं। हम चंगाई की जगह बीमार हैं, प्रेम की जगह विरोध है, निडर की जगह डर है, शक्तिशाली की जगह हम बिल्कुल कमजोर हैं, पुनर्जीवित की जगह मरने के लिए तैयार है, आनंद पूर्ण होने के लिए दुखी रहते हैं, शांति तो बिल्कुल आई नहीं है ना। मगर मैंने यहां पे लिखा देखो, वो बड़ा है, वो बड़ा तुम्हारे अंदर है। और हम कई बार हम सोचते हैं कि हम क्यों बड़ा, हमें किसी ने बड़ा, अरे तुम्हें बड़ा बनने की जरूरत क्या है, तुम्हारे अंदर जो है वो सबसे बड़ा है। अगर उसके साथ अगर आप संगति करोगे, आपको बड़ा बनने की भी जरूरत नहीं, वो आपको बड़ा बना देगा। आपको हमेशा टॉप रहोगे आप सब में बड़े रहोगे, ज्ञान में भी बड़े रहोगे, आशीष में भी बड़े रहोगे, सभी चीज में बढ़ते रहोगे, क्योंकि वो बड़ा जो अंदर है ना। बड़ा बनने की कोशिश मत करो, बड़ा पहले से हो आप आपको बनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बनना नहीं है आपको सिर्फ मानना है कि वो आपके अंदर है। मैंने बताया ना, जो तुम में है वो चंगाई है, आपको चंगा होना नहीं है चंगाई, है ना। इसीलिए तो बोलता हूं चंगाई है, होगा नहीं, चंगाई है। अभी परमेश्वर मुझे चंगा कर रहा है क्योंकि वो चंगाई है, वो चंगाई मेरे अंदर होने की वजह से अभी मैं चंगा हूं। इसे बोलते रहो, है ना। प्रेम देखो, अब एक बताओ, जब आपके अंदर जो बड़ा है वो चंगाई है, अगर जो बड़ा है वो चंगाई है, मगर आपका ध्यान कहां पर है? आपका ध्यान बीमारी पे, दुखी परेशानी पे, उन्हीं चीजों पर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो चीजें बढ़ती जा रही हैं, है ना। अब देखो, प्रेम है आपके अंदर जो है वो प्रेम है। अब वो प्रेम की जगह जो असली में आप हो वो प्रेम है, मगर विरोध चलता जा रहा है, तो क्या होगा? नाना प्रकार की बीमारियां, ये चीजें वो चीजें सारा कुछ लाके वो घुस जाएगा और वो आपको खराब करता जाएगा, दिक्कत करता जाएगा, परेशान करता रहेगा, है ना। कितने लोगों को समझ में आया आपके अंदर जो है? लेकिन हम बिल्कुल विपरीत हैं, हम बिल्कुल उल्टे हैं। चंगाई की जगह बीमार हैं, प्रेम की जगह विरोध है, निडर की जगह डर रहे हैं, शक्तिशाली होने की जगह कमजोर हैं, पुनर्जीवित की जगह मरने के कगार पर है, आनंदित रहने की जगह हम बिल्कुल अशांत हैं, मतलब दुखी परेशान है और अशांति में हैं। हम सब बिल्कुल विपरीत हैं। बस सिर्फ आपको ये स्लाइड याद रखना और इसको दिमाग में रख लो कि मैं असली में ये सब हूं जो मैंने लिखा है। 7 चीजें लिखी है मैंने, ये असली में आप ये हो। मैंने नहीं बोला, बाइबल बता रहा है। आपके अंदर है या नहीं, आप ये मानते हो नहीं मानते हो, आपके अंदर जो है वो बड़ा है, माने ये चीजें बड़ी हैं जो इस संसार में है। संसार में बीमारी है मगर चंगाई बड़ी है, संसार में विरोध है मगर प्रेम बड़ा है, संसार में डर है मगर निडर बड़ा है, संसार में कमजोरी है मगर शक्तिशाली बड़ा है, संसार में मृत्यु है मगर पुनर्जीवित बड़ा है, संसार में दुखी परेशानी है पर आनंद बड़ा है, पर संसार में अशांति है मगर शांति बड़ा है। तो बस आपको इतना समझना है मेरे अंदर, और आपको ही नहीं समझना, आपके घर में कोई
भी बीमार हो, घर में कोई ऐसे दुखी परेशान हो, कोई भी हो, आपको उस तरीके से उनको देखो कि उनके अंदर भी बड़ा है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर ये व्यक्ति आज कमजोर है और इसको पता ही नहीं है, मगर मुझे पता है कि इसके अंदर आप वास करते हो, वो चंगाई जो इसके अंदर वास करता है उसको पुनर्जीवित करके इस व्यक्ति को ताकत और परेशान, और ना ही सिर्फ वो ठीक होना काफी नहीं है, बल्कि उसके मन में एक परिवर्तन आना चाहिए, एक नयापन आना चाहिए, उसके अंदर नया जोश आना चाहिए। उसके लिए आप प्रार्थना करना शुरू करो दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई है, और ये प्रचार आप लोग सिर्फ सुनकर मत रह जाओ, बहुत सारे विश्वासी लोगों को चाहिए, बहुत सारे लोगों को शेयर करो, क्योंकि जब आप बांटते हो आप बढ़ते हो, है ना। कितने लोग समझ रहे हो, जब आप बांटते हो और आप बढ़ते हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझने की। जब आप बांटते हो तो आप बढ़ते हो। मैं एक बात बोलकर इस प्रचार को ख़त्म करना चाहता हूँ आपको। आप ये बात कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि क्या करना है हम लोगों को। क्या करोगे अभी? सब चीज़ से ध्यान हटाओ, सभी चीज़ से अपने अंदर जो बड़ा है उस पर ध्यान दो और उसके साथ संगति करना शुरू करो। आपके लिए काम, आपके लिए पैसा, आपके लिए शांति, आपके लिए बरकत, सब कुछ वो लाके हमें देगा। हमारा मन वास्तविकता से इतना विचलित है, वास्तविकता हमारे जीवन को चला रही है बजाय हमारे विश्वास के। दोबारा बोल रहा हूं, हमारा मन वास्तविकता से इतने विचलित है, मतलब इसको साधारण वे में बोलोगे तो हमारा मन रियलिटी से इतने परेशान है कि वो रियलिटी हमारे जीवन को चला रही है, ना कि विश्वास चला रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरा जीवन विश्वास से चल रहा है या डर से चल रहा है। मैं अभी इस मोमेंट पे क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, मैं डर रही हूं या विश्वास कर रही हूं। अगर आपने अपने उस कंपास को, जैसे एक चाबी एक सुई होती है ना, अगर उस सुई को हमेशा विश्वास की तरफ रखोगे तो आपकी जय होगी, क्योंकि ये मैंने नहीं बोला है, यीशु ने बोला है, विश्वास करने वाले के सब कुछ हो सकता है। आपने सिर्फ इतना चेक रखना अपने दिमाग के, अपने मन के अंदर कि मैंने डर की तरफ नहीं जाना है, मेरी सुई डर की तरफ नहीं मुड़ना है, मैंने विश्वास करना है। खोने से डरते हो किसी चीज को? अरे क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, हैं? क्या खोदोगे? कुछ नहीं खोदोगे आप। खोने से मत डरो, विश्वास रखो, परमेश्वर आपको सब कुछ दुगना करके देगा दोस्तों। और आपके अंदर बड़ा वास करता है, संसार में जो है उससे बड़ा है। कितने लोग समझ रहे हो? और आशा करता हूं कि आपको ये प्रचार समझ आए, और जो लोग भी अगर आज ये प्रचार को नहीं सुन रहे हैं तो उनको सेंड करो, उनसे बात करो और उनको भेजो और उनको सुनने के लिए बोलो कि आशा के किरण आपके लिए खुल देगा और आपको ये काले बादल आपके जीवन से हट जाएंगे। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु किरण, प्रभु यीशु का चंगाई का किरण आपके शरीरों पर पड़े, आपके दिमाग और दिलों पर पड़े। परमेश्वर पुनरुत्थान का ताकत आपके शरीर में भेजे और आप लोगों को सबको जीवित करके खड़ा करे, ताकि कलीसिया में आग, पवित्र आत्मा के आग से भर जाओ और उठो और खड़े होकर जय जयकार करो प्रभु का, ताकि आपके जीवन में आप उनकी महिमा को देख सको। और हमेशा मैंने ये भी बात बोल के खत्म करूंगा, चैलेंज परमेश्वर के लिए नहीं है, चैलेंज आपके लिए है। इस चैलेंज को स्वीकार करो कि परमेश्वर आपने मुझे विश्वास दिया है और मैं ये देखूंगा कि इस टाइम पर, इस चैलेंज को क्या बोलते हैं, परिस्थिति में या इस समय पर मुझे जीतना है। मेरा विश्वास जीतेगा, मेरा डर नहीं, मेरा विश्वास जीतेगा। और इसका तय कौन करेगा? मैं करूंगा कि मेरा विश्वास जीतेगा। और कोशिश करते रहो और मिलते रहो और करते रहो, छोड़ो मत, है ना। कई बार कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं हमारी लाइफ में, है ना, मगर निडे रहो, डटे रहो, हार मत मानो और देखना एक दिन परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में दिखाई देगा और हम लोगों की आशीष का कारण बनेंगे। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर, मेरे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर बड़ा एक वास करता है, इस संसार से सबसे बड़ा वास करता है। बस इस आशा और उम्मीद के साथ जाओ और अपने अंदर की जो पवित्र आत्मा के द्वारा, उस तेज हवा के द्वारा, जो सामर्थ्य हवा के द्वारा उन काले बादलों को हटाओ और प्रभु के किरण आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे, आपके घरों में पड़ने दो, ताकि आप पुनरुत्थान होकर, जीवित होकर आगे की ओर बढ़ो और परमेश्वर की जय जयकार गा सको। हालेलुया। आशा करता हूँ आपको
थोड़ा बहुत इस वचन में से समझ में आया, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा समझ में आया, मैं विश्वास करता हूँ। और आप लोग इन सब वचनों को लेकर आगे बढ़ो, अपना दिमाग, अपना मन, आत्मा, शरीर और मन तीनों में परमेश्वर का राज्य आपके दिमाग में आए और आप आगे बढ़ो और आशीषित होना पाए। अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे इसको 4 तारीख को। फिर उसके बाद हम प्लान करेंगे क्या हमने किस टॉपिक पर प्रचार करना, वो हम बाद में बात करेंगे। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। सबको जय मसीह की।